गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एक शराबी की वजह से दानापुर में मगध एक्सप्रेस काफी देर तक रुकी रही। कंट्रोल रूम में खबर करने के बाद मेडिकल और पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन कोरोना के डर से उसे छूने से बचती रही। काफी देर तक स्टेशन पर शराबी ड्रामा करता रहा। पुलिस और रेलवे के कर्मचारी परेशान रहे और काफी मेहनत लगी जब शराबी को प्लेटफॉर्म पर उतारा गया और ट्रेन को स्टेशन से रवाना किया गया। दरभंगा में नशीली दवा का कारोबार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अवैध कारोबार की खबर मिलने के बाद टीम बनाकर छापेमारी की गई और इसके बाद दोनों को पकड़ा गया। एसएसपी के मुताबिक पहले भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन एक बार फिर अवैध कारोबार शुरू हो गया है। बेहता थाना अंतर्गत 2 जगहों पर छापामारी की और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से एक फुटकर विक्रेता है और दूसरा सप्लायर है और इनके पास से काफ़ी संख्या में फांसी में इस्तेमाल होने वाला कफ सिरप और नशीली दवाइयां बरामद की गई। हरित क्रांति लाने और किसानों को बाढ़ से बचाव के साथ सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के मकसद से 70 के दशक में सीतामढ़ी में बागमती परियोजना की शुरुआत हुई, लेकिन योजना का मकसद अभी तक अधूरा है। बदहाली की ये तस्वीर सीतामढ़ी के बागमती परियोजना की है। किसानों की खुशहाली की मकसद से 70 के दशक में शुरू की गई ये योजना को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। सुप्पी प्रखंड में बागमती परियोजना के तहत तटबंधों के निर्माण को लेकर बड़े भूभाग पर बागमती नगर को बसाया गया था, लेकिन जल संसाधन विभाग की उदासीनता के कारण ये आज बदहाल हो चुका है। बड़ी बड़ी बेशकीमती मशीनें पड़े पड़े बर्बाद हो गए और लोगों की समस्याएं अपनी जगह अब भी कायम है। 70 के दशक में इसका निर्माण किया गया था, पर जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया वो धरातल पर बिल्कुल पूरी तरह से ना उतर पाया। स्थानीय नेताओं की इसमें गलती है, उनके लापरवाही के कारण ही ये जो बागमती बैराज बना सिंचाई के उद्देश्य से, लेकिन धरातल पर उतर ही नहीं पाया और आज देख रहे हैं नज़ारा कि ये खंडहर में तब्दील हो गया है। साथ ही मनरेगा के तहत इसमें पेड़ पौधा भी लगा दिया गया है, जिसमें नर्सरियों और उचक्कों का अड्डा बना रहता है। निर्माण हुआ था, तटबंध दिया था ताकि पानी का स्टॉक किया जाए और यहाँ नहर बना करके किसानों को सप्लाई देना था, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि की वजह से इसकी तबादला कर दी गई, जिसके वजह से आजकल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। वहीं सुप्पी ब्लॉक के सीओ ने भी दूसरे विभाग का मामला बताकर जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ लिया है। वो जो बिल्डिंग बनी हुई थी जी, सब आज ध्वस्त हो चुकी है, खंडहर के रूप में तब्दील है। अब आगे उस विभाग की, जल संसाधन विभाग की क्या योजना होगी उसके ऊपर निर्भर करता है। बागमती परियोजना पर हजारों करोड़ रुपए के खर्च के बावजूद किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ बाढ़ की मार झेलने की मजबूरी भी जस की तस बनी है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। नरकटियागंज के धूमनगर बेवला टोला का एपीएससी भवन तबेले में तब्दील है। सेंटर के बाहर कचरे का अंबार है तो कमरे में पशुओं का चारा रखा है। 3 साल पहले इस एपीएससी का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। पंचायत की आबादी करीब 14,000 की है और स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 1 महीने में करीब 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अनुमंडल अस्पताल के हेल्थ मैनेजर का कहना है कि ठेकेदार ने बिल्डिंग को भवन निर्माण विभाग को हैंडओवर ही नहीं किया, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि किराए के मकान में उप स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड लगा है, डॉक्टर नहीं है, नर्स ड्यूटी पर नहीं आती। अभी आए दिन मौत हो रही है और लगभग 25 के आंकड़ा में लोग मरे हुए हैं। शायद यहाँ पर जो 3-4 साल पहले उप स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है और इमारत के अंदर जो जिस तरह का अतिक्रमण फैलाया हुआ है, भैंस पाल रहे हैं, गोबर लोग डाल रहे हैं और चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और कागज़ में टोटल खाना पूर्ति करके उगाही किया जा रहा है। धूमनगर जो बना है अभी उसका हैंडओवर नहीं हुआ है, जो बनाया ठेकेदार उसके द्वारा, जिसके कारण प्राइवेट चल रहा है। सर लोग बता रहे हैं कि जो निजी में चल रहा है वहाँ भी 7 महीना से कोई कर्मचारी देखने तक नहीं आता है। स्वास्थ्य ANM पोस्टिंग है, लेकिन उसका 2 जगह पर है, मधुबनी का और धूमनगर। 7 महीने से नहीं आ रहे हैं वहाँ पर। नहीं कैसे आएंगे, RI करिए रही होगी, अच्छी चाहिए रही होगी।
इधर भागलपुर के नौगछिया के गोपालपुर थानाध्यक्ष भारत भूषण पर एक युवक ने थाने ले जाकर पिटाई का आरोप लगाया। तिनटंगा के सूरज कुमार ने थानाध्यक्ष पर थाने ले जाकर पिटाई का आरोप लगाया है। युवक के शरीर पर जख्म के निशान हैं। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर भारत भूषण पर बिना वजह घर से उठाकर थाना लाकर कपड़ा खोलकर बेल्ट पिस्टल की बट और लाठी से पीटने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और आरोप है कि थानाध्यक्ष ने उससे कहा कि तुम्हारी पंचायत में शराब की एक गाड़ी को जब्त किया गया है, गाड़ी वाले से तुम मुझे 1 लाख रुपए दिलवाओ, और इसी को लेकर पिटाई की गई। क्या हुआ था? गाड़ी पकड़ा था पिकअप, उसमें दारू था, उसमें बेबुनियाद नाम दूसरे का था। हमको पकड़ के लाया तो यहाँ पूछताछ के दौरान मारना पीटना शुरू कर दिया। और सहरसा में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जबकि 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। मुंडन समारोह से लौट रही लड़की से कार सवार 4 लोगों ने दुष्कर्म किया था। तो सहरसा से बड़ी खबर, जहां गैंगरेप मामले की जांच तेज हो चली है। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस वहां पहुंची जहां इस घटना को 4 युवकों ने अंजाम दिया था और इस मामले की जांच और तेज कर दी गई है। बेगूसराय में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह एक सरकारी कर्मचारी को डांटते नजर आ रहे हैं। विधायक सामो प्रखंड के दौरे पर थे और इसी दौरान लोगों ने CI भागीरथी प्रसाद पर घूस लेने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना था कि CI बिना पैसे लिए ना तो जमीन की रसीद काटते हैं और ना ही आवासीय बनाते हैं। इतना सुनते ही विधायक राजकुमार सिंह भड़क गए और CI की क्लास लगा दी। ज्यादा से ज्यादा 18 दिन है, देते कि एवरेज के 3 दिन में दे देते हैं ना आप। 3 से 4 दिन अगर होता है, आप लोग हमसे बात कीजिए। पैसा देते हैं तो पहले मास्क लगाइए। 20 मिनट सर पैसा देते हैं तो 20 मिनट में आवासीय मिलता है। पैसा नहीं देने पर सर 18 दिन में आवासीय मिलता है, आई मिलता है। मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। हाँ आपको बताऊंगा वही खेत का। हाँ तो हमसे हम उस समय आपके चार्ज में नहीं पैसा देने के बाद ठीक हो जाता है ना शिकायत। नहीं पैसा सब आदमी कहेगा बगैर पैसा। कम से कम 100 आदमी हमको शिकायत किया होगा। 100 आदमी का कम से कम कॉल आया होगा कि CI जो है बगैर पैसा लिए हुए कुछ नहीं। ऑनलाइन वाला जो समस्या है ना, उसी के चलते। तूफान को लेकर आज पटना DM ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया है। DM ने कहा कि 2019 की तरह जल जमाव ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। सभी संप हाउस चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बड़े नालों पर भी नजर रखी जाएगी ताकि पानी संप हाउस तक पहुंच पाए। इसमें मेन हम लोगों का है कि एक तो जितने हमारे संप हाउस हैं, DPS ड्रेनेज पंपिंग स्टेशंस जो बुडको संचालित करता है, तो वो कार्यरत रहें और चालू हालत में रहें। दूसरा ये कि अगर बिजली बाधित होती है तब भी वो बंद नहीं हो, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था रहे, जनरेटर और डीजल की व्यवस्था रहे।